हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आर के प्रजापति और आज का हमारा वीडियो है भगवान के डाकिए पार्ट 4 है, जो कि क्लास 8 यानी 8वीं क्लास का वीडियो है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर बताए गए जो कि आराम से आपको देखना है। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर करने हैं तो वीडियो को आराम से रोक रोक के ये क्वेश्चन आंसर कर लेना। जहाँ पर भी समझ में नहीं आता है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही नहीं समझ पाए, यानी कि जो पक्षी और बादल होते हैं उनके संदेश को हम नहीं समझ पाते, पर पेड़ पौधे और पहाड़ उसे भली प्रकार ही पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, यानी कि इसको आपको आराम से रोक रोक के लिख लेना है। जहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा मैं आराम से आपको बता दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ, जो भी चिट्ठी आती है को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर बताइए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्राकृतिक, यानी जो प्रकृति से उत्पाद होते हैं, जो प्राकृतिक उत्पाद है जैसे पेड़ पौधे हैं, पानी है और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। यानी कि बादल और ही जो पक्षी हैं जो भी चिट्ठियाँ लाते हैं उनको पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। कभी क्या कहता है, कभी कहता है हम मनुष्य नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते। इनकी बात कौन समझ पाते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। तो देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इनमें से कभी पंक्तियों को पूछना चाहता था, हमें पंक्तियाँ बतानी है। तो इसमें से पाठ की कौन सी पंक्ति है कि पक्षी और बादल ये भगवान के क्या है? डाकिए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, हम इसकी बातों को नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि मगर उनकी लाही चिट्ठियाँ कौन पढ़ सकते हैं? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ी बाँझते। ये कवि कहना चाहता है। देखिए तीसरे का के क्वेश्चन हो गया। अब तीसरे का अगला क्वेश्चन है खे। तो खे क्या हो जाएगा? प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। प्रकृति क्या नहीं करती? जैसे हमारा देश है, कोई दूसरा देश है, तो देश देश में क्या नहीं करती? भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, यानी एक देश से बादल उठता है और दूसरे देश के अंदर जाकर के क्या हो जाता है? वो बादल बरस जाते हैं। उत्तर क्या होगा? और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और एक देश का भाप होता है वो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका क्या हो जाएगा? इतना सा आंसर हो जाएगा इस दूसरे का के का। फिर चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए, पक्षी और बादल की चींटियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? क्या पढ़ जाते हैं? कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। पक्षी और बादल की चींटियाँ में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। भगवान के भेजे, यहाँ पे एकता हो जाएगा, ये एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते हुए क्या है कि इस पर अमल करते हुए नदियों का समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ ही खड़ा होता है। पहाड़ भी क्या होता है? समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। पेड़
पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल और सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। क्या पेड़ पौधे भाव नहीं करते? क्यों? पेड़ फल फूल और सभी जगह एक ही जगह देते हैं और सभी जगह से भेदभाव नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इस कथन का भाव ये है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपने सुगंध का वे प्यारी से देशी को प्रेम, एकता, समानता और सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, यानी कि भूमि में उगने वाले जो फूलों की सुगंध होती है वो तो हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुँचे जाती है। यानी क्या होता है? पक्षियों के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध है वो तैरकर दूसरे देश में क्या हो जाती है? पहुँचे जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पाठ से आगे। पक्षी और बादल की चींटियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? यानी पक्षी और बादल है वो चींटियों का आदान प्रदान करते हैं, तो आपको किस रूप से देखते हैं? तो इस कौन सा क्वेश्चन है? पाठ से आगे का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके अंदर पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का उत्तर है पक्षी और बादल की चींटियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। ये चींटियाँ एक रूप में ईश्वर का संदेश हैं जिसमें प्रेम, एकता, सद्भाव और समानता का भाव होता है। अगला क्वेश्चन है दूसरा। क्वेश्चन, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक ही बड़ा साधन इंटरनेट है। यानी हम संवाद, यानी कोई भी हमारा संदेश, हमारी कोई भी बातचीत होती है उसे हम एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं तो पा सकते हैं। वो क्या है? इंटरनेट के द्वारा। पक्षी और बादल की चींटियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखनी है। हमारे को 10 पंक्तियों के अंदर क्या करना है? इंटरनेट के बारे में 10 पंक्तियों के अंदर लिखना। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको देखिए उत्तर। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। पक्षी और बादल किसके अनुसार काम करते हैं? प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है और किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। बादल क्या करता है? प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करते हैं और इंटरनेट है वो विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करते हैं। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है। पक्षी और बादल का कार्य क्या होता है? धीमी गति से होता है। इंटरनेट का कार्य क्या होता है? तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। इंटरनेट क्या है? एक व्यक्ति से हम दूसरे व्यक्ति तक हम बात को क्या पहुंचा सकते हैं? जल्दी से पहुंचा सकते हैं और सरल पहुंचा सकते हैं, तेजी से माध्यम पहुंचा सकते हैं। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं। क्या खुद किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत राय क्या, उसकी पर्सनल राय क्या, उसको हम जान सकते हैं। किंतु पक्षी और बादल की चींटियाँ हमें भगवान का संदेश देती। ये दोनों बिना भगवान की सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देती है। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से विश्व में प्रेम, एकता और भाईचारे का तीसरा फैलाना है। तो क्या हो जाएगा? प्रेम का, एकता का और भाईचारे का संदेश फैलाना है। तो अब आज का लास्ट और तीसरा क्वेश्चन है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? भाई हमारा जीवन है, इसके अंदर डाकिये की क्या भूमिका है? इस विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखनी है। कभी क्या कहता है कि डाकिये की क्या भूमिका है, इस पर हमें 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया क्या होता है? इसको इन्वर्टेड कोमा बंद कर लेना। भारतीय सामाजिक जीवन की क्या है? एक आधारभूत कड़ी है। डाकिये द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री
यानी क्या हो जाएगा, बेसब्री, बेसब्री, उसका बेसब्री से इंतज़ार। डाकिए से पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना, डाकिए से हम क्या कहते हैं, पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाते इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके परिचित सभी तबके के लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिए की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिए का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। यानी कि क्या कहते हैं कि डाकिए का महत्व अभी भी उतना है, क्योंकि हमारे कोई भी पार्सल आता है, कोई भी सामान आता है, तो वो क्या कहते हैं, डाक के माध्यम से ही आता है, तो अभी भी उतना ही महत्व बना हुआ है। कई अन्य देशों में ने होम टू होम डिलीवरी को ख़त्म करने की तरफ पे कदम बढ़ाए। यानी कि होम टू होम, एक घर से दूसरे घर में डिलीवरी करने की बात कदम बढ़ाने की क्या किया है, उसको ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ाया है, या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया। यानी कि सुविधा शुल्क से जोड़ दिया, यानी आपको कहीं भी लेना है तो उसको शुल्क देना पड़ेगा। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम में अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ ही संपन्न करता है। यानी डाकिए को क्या मिलता है, वेतन भी कम मिलता है, तो भी वो अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ क्या करता है, अपना काम पूरा करता है। गर्मी पड़े चाहे कितनी भी सर्दी यानी जाड़ा पड़े और बरसात का सामना करते हुए वे समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली में गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान रहा है। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी क्या कर दे, क्वेश्चन आंसर को शेयर जरूर करें। धन्यवाद विद्यार्थी।